नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज आपके सामने 2016 जुलाई का नेट का सेकंड पेपर लेकर के आई हूं, जिसमें से महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि पूछी गई थी उन रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि उस पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सेकंड पेपर में, उन सबको आज हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों को विशेष रूप से और बाकी जो है ऐसे ही जो लगातार वीडियोज आती रहेंगी उसमें आपसे डिस्कस होता रहेगा। तो हम लेते हैं बिना किसी देर के और बिना कोई देर किए, जैसे कि कुछ रचनाएं उसमें पूछी गई थी, उन रचनाओं को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो उन रचनाओं में से जो बार बार पूछी जाती हैं और जो कि 2016 के जुलाई एग्ज़ाम पेपर में यानी कि पूछी गई थी, तो उन रचनाओं पर हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली रचना ली गई थी भ्रमरदूत। तो भ्रमरदूत रचना किसकी है? भ्रमरदूत रचना किसकी है? और इस तरह से क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपको इन पर जो है पूरा अपना फोकस रखना चाहिए ऐसी रचनाओं पर। तो इनके जो है रचनाकारों के बारे में हम बात करते हैं। तो भ्रमरदूत रचना थी सत्यनारायण कविरत्न की। और भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी की भी रचना है। तो यहाँ पर जो है सत्यनारायण कविरत्न की जो रचना है भ्रमरदूत नाम से, ये 2016 में जुलाई में पूछी गई रचना है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं उन पर हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप जो है जितने भी पिछले पेपर हैं अभी तो हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारी डेली क्लास आएगी। और इसके बाद जो अन्य वैकल्पिक जो कि नए सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं उनके लिए आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर और एक रचना फेमस पूछी आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये रचना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रचना है कल्हड़ की। राजतरंगिणी रचना है कल्हड़ की। तो अगर आपको विकल्प दिए जाएं तो उनमें से आपको पहचानना आसान हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी अगले प्रश्न से विकल्प लिखने की, तो आप जो है उसको देख करके अच्छे से पहचानें और अपने जो है आंसर उनको कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। अगले जो रचना है वो है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। पहली चीज़ तो आपको बतानी इसकी विधा कौन सी है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ की विधा कौन सी है? तो विधा में कहानी, आत्मकथा, निबंध, उपन्यास, इनमें से कौन सी विधा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ की? तो इस तरह से आपको बताना है। और विधा के ऊपर डिस्कस करें तो मैं बता देती हूँ इसकी जो सही विधा है वो है आत्मकथा। और किसकी है? तो वो है राजेंद्र यादव जी की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। आत्मकथा। इसी श्रृंखला में अगली रचना बहुत पूछी जाती है और जो कि 2016 जुलाई में पूछी भी गई है। तो ये रचना कौन सी? ये है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रचना जो है ये किस विधा की है इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ किसकी है इस पर भी बात करेंगे। तो मणिकर्णिका रचना जो है वो किसकी है? मणिकर्णिका, इसके लिए ऑप्शन देंगे पहले हम आपको। तुलसीराम, रमणिका गुप्ता और अमृतलाल नागर, सृंजय, इनमें से कौन से होंगे जो कि मणिकर्णिका के लेखक हैं? मणिकर्णिका। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा तुलसीराम। ऐसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। उन प्रश्नों को आपसे गलती ना होने पाए इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन के लिए आप डेली क्लास ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनको हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से महाकाल उपन्यास पूछा आता है, इसकी विधा भी लिखी रखी है यहाँ पर। तो महाकाल उपन्यास किसकी है, किसकी रचना है? तो ऑप्शन है अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, तुलसीराम और अमृत राय। इनमें से कौन है? तो इनमें से जो भी हैं आप अपने जो है आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। और ये जो है महाकाल उपन्यास ये हैं अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर, महाकाल उपन्यास। फिर एक रचना पूछी जाती है कामरेड का कोट। बहुत फेमस रचना है। इसके रचनाकार कौन है? इनको बिना ऑप्शन के मैं बता देती हूँ फिलहाल। इसके रचनाकार हैं सृंजय। फिर विशस से विषमौषधम रचना किसकी है और ये किस प्रकार की रचना है? यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो नाटक लिखे गए
उसमें विशेषमौसधम एक रचना आती है जो कि नाटक है, लेकिन ये किस प्रकार का नाटक है, प्रहसन है कि भाड़ है कि नाट्य लासक है या रूपक है, इस तरह से बताना होता है, क्वेश्चन आता है। इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें जो सही आंसर है वो है भाड़ है, और किसका है, तो भारतेंदु जी का है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगली रचना प्रेमचंद और उनका युग। ये रचना प्रेमचंद जी के ऊपर बहुत फेमस रचनाएं हैं, जैसे कलम का सिपाही, प्रेमचंद और उनके फटे जूते, प्रेमचंद और उनका युग। तो इस तरह से इनके ऊपर जो भी रचनाएं बनती हैं, इन रचनाओं को एक बार दोहरा लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इसका रिविजन जरूर कराएंगे। ये रचना है रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा जी की। अगला प्रश्न आया था द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा गया था। तो इसके लिए जो है आपको सारे वाद याद कर लेने चाहिए, जो भी सिद्धांत दिए गए, जो भी वाद दिए गए उनको याद कर लेना चाहिए, जैसे कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय। इस तरह से जो संप्रदाय और जो भी वाद आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं, उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करवाती हूँ। जैसे कि द्वैतवाद, तो द्वैत मध्वा, ये कौन है? मध्वाचार्य। इसको याद करने के लिए आप सिर्फ इतना याद करिए, द्वैत मध्वा, याद हो जाएगा। और फिर अगर पूछा जाए अद्वैतवाद, तो अद्वैत शंकरा, यानी कि अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो है शंकराचार्य। एक और है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, तो इसके कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाते हैं विशि रामा, यानी कि रामानुजाचार्य। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होती है, और इसी तरह से याद रख लेना चाहिए। अगर एक प्रश्न आया है तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, और इसी से आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी होती चली जाती है। फिर एक प्रश्न आया था भुक्तिवाद। भुक्तिवाद किसका जो है सिद्धांत है? यानी कि रस के जो व्याख्याता आचार्य थे, भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो रस है, रस के जो व्याख्याता आचार्य हैं, 4 आचार्य हैं, आप जानते होंगे। तो उनमें से भुक्तिवाद किसका सिद्धांत है, किसका वाद है? तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए, भुक्तिवाद के लिए भट्टना भुक्ति, यानी कि भट्ट नायक ने, यानी कि भट्टना भुक्ति, इस तरह से इनको रिलेट करिए और ये याद हो जाएगा। यानी कि भट्टना भुक्ति, तो भुक्तिवाद जो है वो भट्ट नायक ने सिद्धांत दिया था। द्वैत मध्वा, यानी कि द्वैत से मध्वाचार्य। विशि रामा, यानी कि विशिष्टाद्वैत का रामानुजाचार्य। इस तरह से रिलेट कर करके क्वेश्चंस को याद करना चाहिए। इसी के साथ एक प्रश्न मैं और लूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? ड़ा का उच्चारण स्थान पूछा गया था, और उच्चारण स्थान में दिया गया था तालु, मूर्धा, वर्ष या कंठ, इनमें से कौन सा? तो आपको इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उच्चारण स्थान पहचानने वाले, ये प्रश्न आप कैसे जान पाएंगे, इनके सही उत्तर कैसे जान पाएंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं साइड में थोड़ा सा। जैसे ड़ा का उच्चारण स्थान पूछा गया, ड़ा, सॉरी लाइट चली गई, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ले लूँगी, उसके बाद ही काटूंगी। हाँ, तो ड़ा का उच्चारण स्थान पूछा जाता है जैसे, तो इसमें हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, तो आप सुन लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लाइट चली गई है, तो आप इसके आंसर को सुन लीजिएगा। तो ड़ा का जो उच्चारण स्थान है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि किस तरह से? तो इसके लिए एक संस्कृत के सूत्र के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से याद कर रखे हैं, या मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आप चाहें पूरा सारे उच्चारण स्थानों को जानना चाहें तो वहाँ से इसको जो है आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से इस सूत्र को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा, इस तरह से सूत्र है, और इस सूत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब कैसे जान सकते हैं आप, ये देखिएगा। तो री से हो गया री, टू से, टू यानी कि टवर्ग है ये। अब टवर्ग में क्या क्या आता है? तो टा, ठा,
डा, ढा और अड़ा, ये इतने 5 वर्ड जो है वो ट वर्ग में आते हैं। फिर इसके बाद रा आएगा, इसमें रा और सा, ये मूर्धन्य सा, इतनी चीज़ें जो है वो आएंगी मूर्धा उच्चारण स्थान के अंतर्गत। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान के माध्यम से। तो अब दोस्तों लाइट चली गई है और मैं अगला क्वेश्चन जरूर लेती, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी और मैं दोबारा से इस वीडियो को शूट नहीं करना चाहती, क्योंकि एक साथ जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे थे उनको मुझे कंप्लीट कराना था। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी 2016 जुलाई के पेपर पर, क्वेश्चन जितने भी पूछे गए उन पर बात करेंगे। और इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही डेली क्लास अटेंड करने के लिए आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, जितने भी लोग इस तरह के क्वेश्चंस डेली चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या उन्हें ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी लास्ट बात को कहते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के हिंदी बैच में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करें और उसके बाद आपको एडमिशन लेने की प्रक्रिया का पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद।